अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जावास्क्रिप्ट के अंदर अक्सर औकात हमें बैकएंड से डाटा फेच करना पड़ता है या किसी एक्सटर्नल एपीआई से हमें कोई डाटा फेच करना पड़ता है। उसके लिए हम फेच एपीआई का इस्तेमाल करते हैं जो कि बिल्ट इन ब्राउज़र का फंक्शन है। इसको लिखने का सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पर लिखूंगा फेच, आगे ब्रैकेट्स डालूंगा क्योंकि ये एक फंक्शन है, और यहाँ पर ये हमारा एपीआई का यूआरएल लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक यूआरएल पेस्ट कर दिया। ये एक फेक एपीआई है, आप यहाँ पर कोई भी एपीआई का यूआरएल पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉमा डाल के हम यहाँ पर ऐसे ऑप्शंस दे सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं डिफरेंट। अगर मैं कंट्रोल प्लस स्पेस दबाऊँ तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आना शुरू हो जाएंगी आपको। ये सारी ऑप्शनल है क्योंकि इनके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो अगर इनको मैं हटा दूँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, हम इनको बाद में कवर करते हैं। फैच करने के बाद अगर मैं सेव करूँ तो कुछ होता तो है नहीं, क्योंकि फैच एपीआई हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अब प्रॉमिस को हैंडल करने के दो तरीके होते हैं, एक एसिंक अवेट की मदद से या फिर डॉट देन डॉट कैच वाले सिंटैक्स की मदद से। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ प्रॉमिस क्या करता है। हमें कहता है कि अगर कोई चीज़ ट्रू होती है तो ये करो, अगर वो उसके अंदर कोई एरर आता है तो ये करो। तो अगर कोई चीज़ ट्रू होगी तो हम लिखते हैं देन, और इसके अंदर जो कुछ होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर कोई चीज़ नहीं ट्रू होती तो हम डॉट लिख के कैच कर देते हैं। जब भी कोई एरर आएगा तो वो इसमें सेव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देन में आते हैं, और यहाँ पर ये हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन लेते हैं, ठीक है, जैसे हम हायर ऑर्डर फंक्शंस में करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन दे देता हूँ इसे, और यहाँ पर ये हमें देता है डाटा। हम इसे रेस्पॉन्स कहते होते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसकी रेज है, RES। मैं यहाँ पर रेज कर देता हूँ, console डॉट लॉग रेज कर देता हूँ। अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया कंसोल के अंदर हमारा, जो कि एक रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर बॉडी है, इसके अंदर हेडर्स हैं, ओके लिखा आ रहा है कुछ, और यहाँ पर URL आ रहा है हमारा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं। हमें जो चाहिए वो हमारी बॉडी है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर रीडेबल नहीं है। ये हमारे पास रीडेबल स्ट्रीम है, हम इसे इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्ट एक्सेस। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास तरीका होता है कि हम res डॉट जेसन लिखें। अब ये डॉट जेसन हमारे पास एक और प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके एक और डॉट देन अटैच कर देते हैं। अब ये भी हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, तो मैं यहाँ पर आके लिख दूंगा इसे डाटा, और यहाँ पर आगे जाके एरर फंक्शन लगा के मैं यहाँ पर console डॉट लॉग कर दूंगा डाटा को। तो ये ऊपर वाला console होगा, इसे हटा देते हैं। अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 100 पोस्ट आ गई है, क्योंकि यहाँ पर 100 पोस्ट है हमारे एपीआई के अंदर। तो यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट आ गई हैं। अब इस एपीआई के अंदर क्या है कि मैं ना इंडिविजुअल पोस्ट को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर आके स्लैश डालता हूँ और 1, तो ये मुझे पहली पोस्ट दे देगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ भी पहली पोस्ट यहाँ पर आ गई है। अब लेट्स से मैं यहाँ पर कोई ऐसा नंबर डाल देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता। लेट्स से 1000 डाल देता हूँ, हमारे पास 100 तक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये एक हमें एरर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर डॉट कैच के अंदर आऊँ और यहाँ पर लिख दूँ एरर, और जब कोई एरर आए तो मुझे console डॉट एरर कर दो, ठीक है, मैं ऐसे ये कह देता हूँ। अगर मैं सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई हमें एरर नहीं दे रहा है। ये कैच स्टेटमेंट, ये जो एरर हमें नजर आ रहा है ये एपीआई का एरर नजर आ रहा है। मैं बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। जो डॉट कैच स्टेटमेंट है ना हमारी, ये तभी एरर देती है जब फैच के अंदर कोई मसला हो। अगर हमारे एपीआई के अंदर कोई मसला होगा तो ये हमें कोई एरर नहीं देगी। इसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर डॉट देन में आके कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं आके ऑब्जेक्ट खोलता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं रेस्ट डॉट जेसन, जो हम पहले कर रहे थे, ठीक है। अब ऊपर ना मैं क्या करूँगा, इफ लिखूंगा रेस्ट डॉट ओके। अब ओके क्या है, जब शुरू में मैंने आपको दिखाई थी प्रिंट करके रेज क्या है हमारे पास, तो वहाँ पर एक ओके प्रॉपर्टी थी कि अगर डाटा जो आ रहा है वो सही आ गया तो ओके ट्रू होगा, अगर डाटा सही नहीं आया, कोई एरर आ गया, तो ओके फॉल्स हो जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट एपीआई का फंक्शन है। तो अगर तो ये ट्रू होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना सिंपल सा काम कर देंगे। लेट्स से ये रिटर्न रेस्ट डॉट जेसन कर देंगे, और यहाँ पर console लॉग भी कर देते कि डाटा हमारे पास सक्सेसफुली फैच हो गया। वरना अगर हमारे पास ये नहीं होता तो हम एल्स लिख के यहाँ पर console लॉग कर देंगे कि फेल हो गया हमारे पास डाटा। अगर मैं सेव करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फेल्ड लिखा आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है वो अनडिफाइंड आ रहा है। तो इस तरह से हम एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं फैच के अंदर। अब ये तो था हमारे पास गेट करने का तरीका, यानी हम किसी चीज़ को ले रहे हैं किसी एपीआई से। अब हम पोस्ट भी कर सकते हैं किसी एपीआई को। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पोस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इसका मेथड चेंज करना पड़ेगा, और वो हम ऑप्शंस में आके कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कॉमा डालूंगा और ब्रैकेट्स में यहाँ पर लिख दूंगा मैं मेथड। मेथड हमारे पास बाय डिफॉल्ट गेट का होता है, ऐसे लिखा होता है। हम यहाँ पर पोस्ट का करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर पोस्ट लिख देंगे। अब पोस्ट करने के लिए हमें उसको कोई डाटा भेजना पड़ेगा। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर हम सिंपल सा वही काम कर देते हैं जो पहला हो रहा था यहाँ पे। अब यहाँ पर हमें कोई डाटा भेजना पड़ेगा साथ, तो मैं यहाँ पर बॉडी लिखता हूँ क्योंकि हम बॉडी के अंदर डाटा भेजते हैं। और यहाँ पर मैं लेट्स से नाम भेज देता हूँ। नेम हमारा होगा लेट्स से, पोस्ट का कोई नाम होगा, पोस्ट लिख देते हैं हम 103, ये कोई भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेव किया तो यहाँ पर ये कुछ आ गया। हमारा यहाँ पर नाम क्यों नहीं आ रहा, तो नाम आने के लिए ना क्या होता है कि जो एपी है वो जेसन पे वर्क करते हैं। तकरीबन सारे एपी जेसन पे ही वर्क करते हैं। तो हम जो इस बॉडी को भेज रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जा रही है, हमें इसे जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जेसन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन होता है कि हम जेसन लिखें और डॉट स्ट्रिंगिफाई लिख के इसे रैप कर देते हैं एक फंक्शन के अंदर।
अगर आप सेव करें तो आप देख सकते हैं अभी भी कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए कि हमें बताना पड़ेगा सबसे पहले एपीआई को कि हम कुछ भेज रहे हैं और वो जो हम भेज रहे हैं वो है क्या चीज़। तो यहाँ पर मैं हेडर्स में लिखूंगा, हम हेडर्स भेजते होते हैं इसके लिए। और यहाँ पर हेडर्स में आके मैं लिख देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट खोलते हैं और यहाँ पर मैं लिखते हैं कंटेंट टाइप, कि हम क्या कंटेंट भेज रहे हैं यहाँ पे। और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एप्लीकेशन स्लैश जेसन। हर चीज़ की डिफरेंट वैल्यू होती है, आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन जेसन भेजने के लिए ये वैल्यू इस्तेमाल होती है। अगर अब मैं सेव करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पोस्ट 103 और आईडी 101 पोस्ट हो चुकी है। ये अभी ओरिजिनल एपीआई पे शो नहीं होगी, वो इसलिए कि यार वो एपीआई फिक्स्ड है और वो फेक एपीआई है, असल भी नहीं है, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिंग पर्पसेस के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ यही ऑप्शन नहीं होती, बल्कि पुट, पैच और डिलीट की ऑप्शन भी होती है जो आप ट्राई कर सकते हैं। और फेच एपीआई बस ये सिंपल सी चीज़ है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूँ लिविद नसीर, अस्सलाम वालेकुम।